शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज छोटी छोटी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, लगभग तो सभी साथी पूर्णतः जागरूक हैं, लगातार इसी दिशा में तैयारी कर रहे हैं। लगातार वो कभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत से साथी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी साथी हैं टीजीटी के जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ऑलरेडी कार्यरत थे, लेकिन उनको सरप्लस होने की वजह से हटा दिया गया था। उसके बाद बहुत सी मैंने कई बार वीडियो में भी आपको बताया है कि आपका समायोजन होगा, आपका एडजस्टमेंट होगा, और वो लेटर आपने देख लिया 28 तारीख को, 28 अप्रैल को लेटर, जिसमें जितने भी एचकेआर के तहत जितने भी टीजीटी अभ्यर्थी हैं 679 जो अभ्यर्थी हैं उनका एक्सटेंशन किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए 31/3/2026 तक बढ़ाया गया है। तो उस लेटर में कल मैंने पढ़ा था, शायद परसों 28 को आया था, वो आज हो गई 30, परसों का वो लेटर था। तो कल मैंने उसको बढ़िया उसका थोड़ा सा अध्ययन किया। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन साथियों का जो कार्यकाल है 31/3/2026 तक बढ़ा दिया गया है, एक तो सबसे अच्छी खबर तो ये है कि कम से कम जब 1 साल का हमें और अवसर मिला है कि हम अपनी बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, डीएसएसबी का एग्जाम दे सकते हैं, केवीएस का एग्जाम दे सकते हैं, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी भर्ती आएंगी, ठीक है। उसके बाद एचएसएससी में भी नई भर्ती आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से एचएसएससी की जो भर्तियां हैं टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी की मैं कहूँ तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब के जब ये माहौल और जो ये सिस्टम हम देख रहे हैं कि जेबीटी के जो अध्यापक हैं उनको सरप्लस किया गया है। और टीजीटी की भी मैं बात करूं तो टीजीटी में तो अभी वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबा समय हो गया, 16 मई तो उनकी डेट दी गई है, ठीक है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि भाई 16 मई के बाद ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया, जो वेटिंग लिस्ट है वो स्टार्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो एचकेआर के तहत जो भी अध्यापक गण लगे हुए हैं उनका एक्सटेंशन 31/3। अब कई ऐसे भी साथी जो पूछ रहे हैं कि क्या टीजीटी का एक्सटेंशन नहीं होगा, तो उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31/3 तक ऑलरेडी जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी टीजीटी अभ्यर्थी हैं उनको 31/3/2026 तक 1 साल का जो भी नियमानुसार जो हरियाणा कौशल रोजगार नियम का नियम है कि 1 साल तक उनकी कार्य अवधि को बढ़ाई गई है। तो अब बात करें कि एक तो होता है समायोजित करना, एडजस्टमेंट करना कि भाई उस स्कूल में सरप्लस होने के बाद में दूसरे स्कूल में उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। लेकिन उस लेटर के माध्यम से, जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सेम उसी स्कूल में उन अध्यापकों को ज्वाइन करना है। जब तक कि टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आती, जब तक कि नियमित अध्यापक नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जब नियमित अध्यापक आएंगे तो उन अध्यापकों को, टीजीटी अध्यापकों को दूसरे स्कूलों में एडजस्टमेंट किया जाएगा। तब तक के लिए जब टीजीटी की वेटिंग लिस्ट प्रस्तावित है, आपको पता है कि 16 मई की जो रिवाइज आंसर की जो डेट है, उसके बाद संभवतः उनका रिवाइज रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अब बात करें कि ऐसी बातें चल रही हैं क्योंकि पहले हटा दिया गया था, अब एचकेआर में हटा, तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। तो अब बात करें कि क्या अब टीजीटी के या जेबीटी के या पीजीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज नहीं आएंगे, तो इस तरह की भी बातें होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि श्योर एंड सर्टेन आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, ठीक है। वो टाइम कितना लग रहा है, उसमें क्या व्यवधान है, क्या बाधा है, वो दूसरी बातें हैं। अब माननीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने खुद कहा है कि हम जून से पहले ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने टीजीटी में भी वेटिंग लिस्ट में भी आपको बताया था कि जून से पहले, यानी कि आपकी लगभग ज्वाइनिंग जो है, जून में तो छुट्टियां होती हैं, तो जुलाई में जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, जब तक ये जितने भी छोटे मोटे केसेज हैं, रिवाइज आंसर की का है, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज रिजल्ट होना है, तो उसमें नुकसान किसी को नहीं होना है। जो लगे हुए हैं, नुकसान इसलिए नहीं होना है नुकसान इसलिए नहीं होना है कि ऑलरेडी पहले ही सीट होल्ड पर है, वैकेंट है। मैक्सिमम स्तर पर 2400 कुछ तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले जो 7471 का टोटल जो वैकेंसीज थी उसमें 5800 की लिस्ट आई थी। तो एक लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज वैकेंट है।
तो यदि रिवाइज आंसर की से 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी होता है तो क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो 1-2-3 नंबर तो कट ऑफ नीचे आएगी, तो नुकसान मेरे ख्याल से किसी को नहीं होना। लेकिन 16 मई के बाद वही सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था प्रेस वार्ता के दौरान कि सारा जितना भी टीजीटी पीजीटी जेवीटी का जो भी ये जो शिक्षा विभाग की जितनी भी वेटिंग लिस्ट है या फिर शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, ये एक्सटेंड तो हो ही गया, एक्सटेंशन तो मिल ही गई। अब शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने हैं, उसके बाद टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आनी है। अब बात करें कि ये जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान बताया गया था 3427 या लगभग 3500 के लगभग जो भी आदेश दिया गया था कि भाई टीजीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज ऑफर लेटर निकाले जाए। अब यहाँ थोड़ा सा व्यवधान है क्योंकि अब जो जितने भी ऑलरेडी कार्यरत अध्यापकगण थे उनको एक्सटेंशन मिल गया है, तो अब इनके देखा जाएगा कि कितने पद वैकेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। अब फिर बात उठती है कि जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी, तो टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो अब इनकी नियुक्ति कहाँ होगी, तो इनकी नियुक्ति की यदि हम बात करते हैं तो ये जो 7471 जो पद हैं जो ऑलरेडी रेगुलर जो भर्ती थी टीजीटी की, तो ये तो पूरी फिलअप होनी अनिवार्य है। तो अब यदि सीट वैकेंट नहीं होती है तो जो भी शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, जो नव नियुक्त जो एचकेआर के तहत जो टीजीटी अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को हटाया जाएगा, या फिर संभवतः सीटें लगभग 4500 सीटें वैकेंट हैं। अभी आपने देखा होगा विधानसभा सत्र के दौरान ही लगभग टीजीटी की 4500 है, पीजीटी की 4500, जेवीटी की शायद 2500 कुछ है। तो कुछ एक एचकेआर के तहत लगेंगे, कुछ एक को एक्सटेंशन मिल गया है, कुछ शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे, उसके बाद में भी सीटें वैकेंट रहेंगी। और यदि संभवतः यदि नेगेटिव बात करते हैं तो ये सीटें तो पूरी फिलअप होंगी। जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं उनमें हो सकता है 3427 की बजाय कुछ कम भावी अध्यापकों के ही शॉर्टलिस्ट के मैसेज आए। ठीक है, तो रही बात 0 से 5 साल के कर्मचारियों को भी लगभग विभागीय स्तर पर बहुत से विभागों में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जो 0 से 5 साल के जितने भी कर्मचारी, कल आपने लेटर पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि 0 से 5 साल के जो हटाए गए हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भी एडजस्ट करने की बहुत जल्दी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है, लेटर भी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में लेटर जारी हो रहे हैं, किसी का एक्सटेंड बढ़ाया जा रहा है और जो हटाए गए हैं उनको भी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अब बहुत जल्दी हमारी नियमित क्लासेस प्रारंभ होंगी। HSSC की जितनी भी भर्तियां हैं 2025 में जितने भी प्रकार के एग्जाम होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही जल्दी शीघ्र अभी DSS भी दिल्ली में 2 महीने की छुट्टियां घोषित होने वाली हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी होती है मई जून में। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।